तो यहाँ पर भगवान के पार्थिव शिवलिंग की महिमा है और भगवान की भस्मी की बहुत महिमा। शिव जी की भस्मी, भस्मी, रुद्राक्ष और शिव नाम, ये यदि तीन हमारे जीवन में है तो समझ जाओ हमारे जीवन में त्रिवेणी है। प्रयागराज जाने का पुण्य फल इन तीनों से प्राप्त हो जाता है। शैवम नाम यथा गंगाम विभूतिर यमुना मता रुद्राक्षम विधिजा प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी। जिसके शरीर में ये तीनों चीजें, इसी कारण कभी कभी जब भी घर से निकलो तो महादेव की जरा सी भस्मी सिर पे लगाओ। आपने देखा ना, जो महादेव के भक्त होते हैं वो भस्मी के त्रिपुंड बनाते हैं मस्तक पर। वो त्रिपुंड ही साक्षात त्रिवेणी है। त्रिपुंड बनाते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी, तो सारे शरीर पर भस्म लगाते हैं, शरीर पे मस्तक पे त्रिपुंड लगा। त्रिपुंड जब बनाए ना शंकर जी का, हम तो ये मध्यमा और अनामिका से बनाना चाहिए। ऐसे ऐसे बनाओ, फिर एक उंगली से और खींच दो और फिर उसकी पूरी बना दो। कई लोग ऐसे खींच देते, ऐसे नहीं, लिखा हुआ है मध्यमा और अनामिका, इस उंगली से बनाइए, फिर उसके बाद नीचे, फिर तीनों से, और फिर बीच में एक नेत्र और ऊपर तिलक। ऐसे बनता है त्रिपुंड। भस्म का हो चाहे चंदन का हो। तो भस्म की बड़ी महिमा बताई है शिव महापुराण में। जो भस्म धारण करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। जो भस्म धारण करता है उसका कभी रोड एक्सीडेंट नहीं होता। होता है किंतु लगता कम है। क्या भाई, देखो जो विधि का विधान है वो तो होकर रहेगा, किंतु यदि हम उसके उपाय कर लेना तो वो विधि का विधान कम में निकल जाता है। तो भस्म धारण करिए, भस्म को सिद्ध करिए हो सके। अब आजकल तो देखो बाजार में बड़ी पैकेट वाली भस्म मिलती है। क्या सत्संग पर जो भक्त कथा सुन रहे हैं तो उनको भी अब भस्म, तो आपको हम एक बार पिछले बार कथा में बता कर गए थे, घर पे ही भस्म बनाओ। कैसे बनाते पता? भस्म देसी गाय का जो गोबर, ये सब लोग घर पे रखिए। भस्म, रुद्राक्ष और शिवनाम, ये तीनों घर पर होनी बहुत जरूरी। और देखिए श्रावण का महीना चल रहा है ना, यदि घर पर भस्म, रुद्राक्ष और शिवनाम है, आप समझ जाओ आपका घर ही काशी है। कैसे बनाते हैं? देसी गाय का जो गोबर होता ना, किसी गौशाला चले जाओ, आपके भोपाल में है गौशाला? नहीं, बहुत। वैसे तो अभी हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी गौशालाओं पे बड़ा काम कर रहे हैं। तो भस्म लेकर देसी गाय के गोबर को जमीन पर ना गिरे, अब उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, किंतु वो आपके घर पे आ गई तो समझ जाओ कि साक्षात शिव आ गए। जब गौशाला में गाय गोबर करे तो उसकी ऐसी व्यवस्था, गौशाला के सेवक को बोल दो कि भैया हमें ऐसा गोबर दे दो जमीन पर गिरे, उसके पहले पात्र देकर आओ। पात्र तांबे का होना चाहिए। तांबे के पात्र में वो गाय का गोबर ले लो, उस पर अपना हाथ स्पर्श मत करो, उसको सुखा लो धूप में। जब वो बढ़िया सूख जाए तो फिर उसको थोड़ा तोड़कर उसमें देसी गाय का घी डालकर, कपूर डालकर उसको जला लो, बढ़िया उसको भस्म बना लो, एकदम राख। और जब वो भस्म हो जाए तो उसमें थोड़ा गंगा जल डालो, थोड़ा नर्मदा जल डालो, थोड़ा इत्र डालो, और भोले बाबा के नर्मदेश्वर शिवलिंग के पास में रखकर ये नाम बोलो। भस्म रखिए, भस्म के ऊपर ऐसा हाथ रखो। अब उसको सिद्ध भी तो करना, अभी तो साधारण भस्म है, अब उसको सिद्ध करना क्या क्या बोलकर, अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, व्योमिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म। यानी जो संसार के पंच तत्व हैं वो हमने उसमें भस्म में आवाहित कर लिए, आहूत कर लिए। अब आपको अग्नि से कभी भय नहीं होगा, वायु से, जल से, सृष्टि के किसी भी प्रकार के पाप से, सृष्टि में किसी भी प्रकार की दुर्घटना से आपको भय अब लगने वाला नहीं। कभी कभी लोग गाड़ी भी चलाते हैं ना, उनको बड़ा डर लगता है, अरे महाराज कहीं भिड़न आ जाए, भिड़न आ जाए। तो थोड़ी सी भस्म आप कार की स्टीयरिंग पर भी लगा कर चलो, मस्तक पर लगा कर चलो। भस्म की बड़ी महिमा है। वो भस्म घर पे रखने के बाद थोड़ी सी भस्म रोज महादेव पर अर्पित करो, थोड़ी सी लगा लो। बेलपत्री का जो तना होता ना, तने के भाग में भी भस्म लगाकर महादेव पर अर्पित की जाती। तो देखो हमने आपको बता दी कैसे भस्म। अब बाजार की भस्म मत चढ़ाना महादेव पर,
ऐसी भस्म बना लो। अब अभी तो बारिश हो रही है तो सूख पाएंगे नहीं वो उपले, तो थोड़ा ये बाद में कर लो। उपाय तो है ये, घर पे रखना चाहिए। और जो रुद्राक्ष आपको मिले ना, तो उसी देखिए ऐसे क्रम है, हम बता रहे आपको। घर पर जब रखो, शिव जी का दरबार सजाओ, तो पहले शंकर जी नर्मदेश्वर, नर्मदेश्वर के दाएं तरफ गंगा जल, दाएं तरफ गंगा जल हो, बीच में नर्मदेश्वर हो, बाएं तरफ नर्मदा जल। समझ गए? एक तरफ गंगा जल, एक तरफ नर्मदा जल, बीच में नर्मदेश्वर। नर्मदेश्वर की जो जिलाहरी है, जिलहरी है, जलाहरी, वो या तो उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए। प्रायः उत्तर दिशा में रखिए। फिर उसके बाद आपके घर पे यदि पंचमुखी, छह मुखी, सप्तमुखी रुद्राक्ष है, तो उस रुद्राक्ष को बाबा की जिलहरी के ठीक सामने नीचे रखिए। ऐसे शिव दरबार सजाइए, जिलहरी के पास रुद्राक्ष रखिए, और उसी रुद्राक्ष पे थोड़ी सी भस्मी लगाकर उसी के बगल में, यानी जिलहरी के दाएं तरफ, जिस तरफ गणेश जी का भाग होता उस तरफ पर भस्म रखिए। ऐसा घर पे शिव दरबार जब हम सजाते हैं, तो ऐसे सजे हुए शिव दरबार से हमें ऊर्जा मिलती है देखने मात्र से। और आपके घर पर हो सके तो भैया वो तिपाई ना बाबा के ऊपर लगी रहनी चाहिए, उस पर टिप 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 जल गिरता रहता, वो गिरती रहनी चाहिए। और नहीं कर सकते व्यवस्था तो घी लेपित, घृत लेपित नर्मदेश्वर शिवलिंग घर पर रहने चाहिए।